हाय गाइस, वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। इस प्लेलिस्ट में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सब कुछ सीखेंगे। जावा एक पावरफुल और वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज दुनिया भर में लाखों डेवलपर्स द्वारा किया जाता है। इस प्लेलिस्ट में हम जावा के बेसिक फंडामेंटल से लेकर एडवांस जावा तक सब कुछ कवर करेंगे। फिर चाहे आप कंप्लीट बिगनर हो या फिर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर, आपको इस प्लेलिस्ट में कुछ ना कुछ यूजफुल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जावा के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूज करेंगे जेडीके। हमें जेडीके डाउनलोड करना है। हम सर्च करेंगे। जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, जो कि जावा का सॉफ्टवेयर है। जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है, इसलिए ओरेकल के वेबसाइट पे हमें ये मिल जाएगा इजिली, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जावा डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं विंडो यूज कर रहा हूँ तो मैं विंडो को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे तीन डिफरेंट लिंक्स हैं जिसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं सेकंड वाला 64 इंस्टॉलर क्लिक करता हूँ और ये अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है। जब ये डाउनलोड हो जाए उसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए, फिर यस सिलेक्ट कीजिए और फिर जो भी ये परमिशन पूछे उसे आप अलाउ कर दीजिए। इन द लास्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा। जेडीके इंस्टॉल होने के बाद, क्योंकि जेडीके एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, अब हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर हम नोट्स बनाएंगे। जैसे हमें जब भी कुछ लिखना होता है तो हम एक नोट्स बनाते हैं, एक नोट्स पेपर के ऊपर लिखते हैं। उसी तरीके से जब भी हम जावा का प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें एक एडिटर चाहिए जिसके ऊपर हम जावा के पूरे कोड को लिखेंगे और फिर उसे जावा एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके लिए हम आईडीई यूज करेंगे जो इक्लिप्स है। इक्लिप्स के अलावा आप और दूसरा कोई भी आईडी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इक्लिप्स आईडी यूज करूंगा। दूसरा आईडी जैसे कि इंटेलिजे आइडिया है या फिर वीएस कोड है या ब्लूजे है, या फिर आप सिंपल सबलाइम या फिर नोटपैड जैसे टेक्स्ट एडिटर का भी यूज कर सकते हो। इक्लिप्स डाउनलोड करने के लिए आप इक्लिप्स सर्च कीजिए। उसके बाद इक्लिप्स डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा जो कि eclipse.org वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लिक कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा। 64 वाला, फर्स्ट वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब ये फिर से एक बार डाउनलोड के लिए पूछेगा। अब आप यहाँ पे डाउनलोड को सिलेक्ट कर लीजिए। जब हम डाउनलोड को सिलेक्ट करेंगे ये फिर से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसे पॉज कर दिया क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। अगेन आप जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप इस पे डबल क्लिक कीजिए, फिर यस, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी है उसे सिलेक्ट करते हुए चले जाएं। इन बिटवीन आपको एक जगह आपको कुछ एग्रीमेंट पूछेगा जिसे आप सिंपल यस करके सिलेक्ट करके यस कर दीजिए और फिर आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि आप किस पर्पस के लिए इक्लिप्स को डाउनलोड किया है। मतलब कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये पैकेजेस डाउनलोड कर लेगा। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जैसे मिलेगा जावा डेवलपर, फिर जावा इंटरप्राइज एप्लीकेशन और फिर C++ डॉट नेट के भी ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आप सिर्फ कोड जावा के लिए करना चाहते हो तो जावा डेवलपर सेलेक्ट कर लो। अगर आप जावा फुल स्टैक के लिए करना चाहते हो तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन कर लो। तो बेटर आप सेकेंड ऑप्शन जावा इंटरप्राइज एप्लीकेशन वाला डाउनलोड कर लो, जिसमें आप कोड जावा प्लस एडवांस जावा पूरे कर सकते हो। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आप इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इसका सॉफ्टवेयर का लिंक यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो कि आपके होम स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ओपन कर लेना। जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको इक्लिप्स का यूआई देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट एक फोल्डर जैसा होता है जहाँ पे हम जावा के सारे फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके लिए हमें यहाँ पे क्विक लिंक मिला हुआ है अभी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम के बाद से यहाँ पे आपको ये लिंक नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक ऑन फाइल, फिर यहाँ पे सिलेक्ट न्यू करना है क्योंकि हमें न्यू फाइल बनाना है। और यहाँ पे अगर आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन का सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको जावा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन जावा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्लिक ऑन फाइल, फिर यहाँ पे सिलेक्ट न्यू और इसके अंदर प्रोजेक्ट।
अब प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा जावा प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट नेम। आप यहाँ पे कुछ भी नेम डाल सकते हो। ये प्रोजेक्ट का नाम है, मतलब एक फोल्डर का नाम है, तो ये नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोड जावा। ठीक है, कोड जावा। बस इसके नाम के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोड जावा। इसके बाद यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि मॉड्यूल सिलेक्टेड ना हो। जैसे यहाँ पे मॉड्यूल सिलेक्टेड है, मैं इसे अनसिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप मॉड्यूल क्रिएट करोगे तो आपको प्रोग्राम्स के अंदर एरर्स मिलेंगे, तो इसके लिए आप इसे अनसेलेक्ट कर दो और फिर क्लिक ऑन फिनिश बटन। और यहाँ पे ओपन पर्सपेक्टिव पूछ रहा है, हमें ये नहीं चाहिए और आगे भी कभी नहीं चाहिए, तो इसे मैं रिमेम्बर माय डिसीजन कर देता हूँ और नो कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम ये ना पूछे। अब यहाँ पे एक जावा कोड जावा नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको दो फोल्डर्स मिलेंगे। एक जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, दूसरा एसआरसी। जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी की हमें अभी जरूरत नहीं है, जरूरत प्रोग्राम के अंदर पड़ेंगे, अभी हमें उसके अंदर नहीं जाना है। एसआरसी सेकेंड फोल्डर है, इसे ओपन करोगे तो ये अभी एम्प्टी फोल्डर है। ओके, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं, हमें अभी ओके ये सारे इसके अंदर फाइल्स हैं, लेकिन अभी हमें ये सभी नहीं जानना है। तो एसआरसी को देखना है। एसआरसी का मतलब है सोर्स। ये एक फोल्डर है जिसके अंदर हम सारे जावा के फाइल्स बनाएंगे। अभी हमने बस एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। अभी हम फाइल कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे न्यू, और फिर इसके अंदर हमें क्लास के ऊपर क्रिएट करना है। ओके, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे आपको एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर न्यू, और इसके न्यू के अंदर क्लास। हमने क्लास के ऊपर क्यों सिलेक्ट किया, क्लास ही क्यों हमने सिलेक्ट किया, फाइल क्यों नहीं? क्योंकि जावा के अंदर क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों सेम होना चाहिए। तो जब हम क्लास क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली इक्लिप्स आईडी ऑटोमेटिकली फाइल भी क्रिएट कर लेगा। तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये पैकेज का ऑप्शन है। यहाँ पे पैकेज अगर बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में कुछ आ जाए, जैसे कि कोड जावा हमारे पैकेज का नाम, प्रोजेक्ट का नाम है, तो हो सकता है आपके सिस्टम में ये कोड जावा लिखा हुआ यहाँ पे आ जाए। ओके, ये कोड जावा यहाँ पे पैकेज में लिखा आ जाए, तो इसे आपको रिमूव कर लेना है, क्योंकि पैकेज क्या है, पैकेज एक चैप्टर है जो कि हम लास्ट में देखेंगे। इसे खाली कर देना है और फिर नेम। इस नेम के अंदर हमें क्लास का नाम डालना है। क्लास का नाम, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं क्लास के नाम के लिए। जैसे क्लास के ईच वर्ड, मतलब जितने भी वर्ड्स हम लिखेंगे इसमें, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ न्यू डेमो, तो न्यू एन कैपिटल और डेमो डी कैपिटल। ओके, ईच वर्ड फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होने चाहिए। सपोज मैं कोई थर्ड वर्ड जोड़ता हूँ, सपोज जावा, तो जावा के जे कैपिटल होना चाहिए। हम इसके अंदर कोई स्पेस या टैब का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे मैं न्यू स्पेस डेमो लिखता हूँ, यहाँ पे ये बता रहा है टाइप नेम इज नॉट वैलिड, ये इनवैलिड हो गए। हम इसमें कोई स्पेस यूज नहीं कर सकते। आप चाहो तो अंडर स्कोर या फिर डॉलर, बस ये दो स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं, लाइक हाइफन या फिर ब्रैकेट्स, प्लस माइनस, स्टार सिंबल, डॉलर सिंबल, परसेंटेज सिंबल, कुछ नहीं। सिर्फ अंडरस्कोर एंड डॉलर, बस दो स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे टाइप नेम इज नॉट वैलिड यहाँ पे बता रहा है, नंबर का हम यूज कर सकते हैं लास्ट में। जैसे यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर ले सकता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए। मतलब नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, स्टार्ट कैपिटल लेटर से ही करना है। आप स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर या डॉलर यूज कर सकते हो, बट आपको कैपिटल लेटर ही यूज करना है। और इसके बाद हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला ये फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मतलब क्लास क्रिएट करने के टाइम पे तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कोई पैकेज का नाम यहाँ पे ना हो, क्लास का नाम, तीन रूल्स मैंने बताए, जैसे ईच वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल होने चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स
सिर्फ अंडरस्कोर या डॉलर लिख सकते हैं, बेटर आप ना लिखें क्लास नेम के अंदर, और नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसे सेलेक्ट कर लेना है। इन तीन चीजों का ध्यान रखना है और फिर फिनिश के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गया डेमो डॉट जावा, और ये क्लास फाइल ओपन हो गया, राइट। तो क्लास का नाम हमने डेमो दिया था, डेमो आ गया, और फाइल का नेम भी यहाँ पे डेमो डॉट जावा, डेमो डॉट जावा, क्योंकि क्लास नेम और फाइल नेम सेम होने चाहिए। अभी मैं यहाँ पे नाम चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो 1, तो यहाँ पे रेड लाइन से अंडरलाइन हो गया ये। इसका मतलब जब भी आपको कहीं रेड लाइन मिले, इसका मतलब वहां पे कुछ एरर है। अगर आप कर्सर रखोगे वहां पे तो आपको ये बताएगा, क्लिक नहीं करना है, बस कर्सर रखना है। द पब्लिक टाइप डेमो 1 मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल, मतलब इस फाइल का नाम भी डेमो 1 ही होना चाहिए। ओके, हमने जो टाइप बनाया है डेमो 1, वो खुद के फाइल में डिफाइन होना चाहिए, मतलब फाइल नेम भी डेमो 1 ही होना चाहिए। अब यहाँ पे ये इसने दो लिंक्स भी दिए हैं फिक्स करने के लिए, इस एरर को फिक्स करने के लिए, क्विक फिक्स। पहला, रीनेम योर फाइल एज डेमो 1, मतलब हमारा जो फाइल हमने जो डेमो डॉट जावा किया हुआ है वो डेमो 1 डॉट जावा में चेंज हो जाए। या फिर रीनेम टाइप टू डेमो, या फिर अपने क्लास को डेमो में क्रिएट कर लो। मैं डेमो क्रिएट कर लो। उसके बाद हमने फाइल क्रिएट करने के टाइम पे, क्लास क्रिएट करने के टाइम पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को सिलेक्ट किया था, ताकि ये मेन मेथड इसके अंदर बना हुआ आ जाए, खुद से ऑटोमेटिकली आ जाए। तो हमने ये फाइल क्रिएट करने के टाइम पे सिलेक्ट कर लिया था, और इस लाइन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमने बाय शॉर्टकट क्रिएट किया था, उसका मैसेज था वो। अभी जो ये लिखा हुआ है ये हर फाइल के अंदर सेम ही होगा। इसमें फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी हम फाइल क्रिएट करने के टाइम पे डालेंगे वो क्लास नेम, वो क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, बाकी का सारा चीज कॉमन होगा हर एक प्रोग्राम के अंदर। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक क्लास, ये सभी कीवर्ड्स हैं जो सभी आप बाद में उस कॉन्सेप्ट के अंदर देखोगे। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगल मैसेज कैसे प्रिंट किया जा सकता है। जैसे हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो हम इस हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स, और फिर हमें डबल जो भी लिखना है, जो भी मैसेज हमें लिखना है वो इस डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे। जैसे हमें अभी लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया, और हमारा प्रोग्राम भी क्रिएट हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब इसे हम रन करेंगे। रन करने के लिए इस ट्रायंगुलर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे कर्सर रखा है, ये क्या बता रहा है, रन एज। या तो हम इस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और ये रन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं फाइल हमने सेव नहीं किया हुआ है, तो ये सेव करने के लिए कह रहा है, सेव कर दीजिए। और यहाँ पे आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। मैं इसे साइड बाय साइड कर लेता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हेलो वर्ल्ड। अभी हमारा क्लास यहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ तक हमने क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। मेथड के अंदर ये मेथड यहाँ स्टार्ट होता है और इस ब्रैकेट के ऊपर एंड हो जाता है। इस ब्रैकेट के अंदर हमने जो लिखा है वो मेन मेथड का स्टेटमेंट है, और हम जो मेन मेथड के अंदर लिखेंगे बस वही एग्जीक्यूट होगा। मेन मेथड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम है। जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं जावा के अंदर, वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है, और मेन मेथड के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो बस उसी को एग्जीक्यूट करेगा। अब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया कि हमें सिंगल मैसेज लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए हमें एक क्लास क्रिएट करना है, क्लास के अंदर मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स, और इस डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे, जैसा भी लिखेंगे वो वैसा ही आउटपुट में प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। हम इस फाइल में
सबसे ऊपर टॉप में लिखना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को किस नाम से पुकारा जाए वो नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल का नाम देख के हम पहचान पाए कि इस फाइल के अंदर कौन सा प्रोग्राम है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सिंगल मैसेज। सिंगल मैसेज, लेकिन यहाँ पे ये रेड लाइन से अंडरलाइन कर रहा है क्योंकि जावा को इस लाइन का मतलब नहीं पता। ये हमने सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, हम समझ पाए फ्यूचर में कि इस प्रोग्राम, इस फाइल के अंदर कौन सा प्रोग्राम हमने लिखा है, इसके लिए लिखा है। तो इसलिए यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। अगर आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे एरर भी आने वाला है, एरर इन वर्क स्पेस। अगर रन करेंगे तो आउटपुट में भी एरर है। तो जब भी हमें ऐसा कुछ लिखना है जो कि प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो उसके लिए हम उसे कमेंट बना देंगे। तो डबल स्लैश से ये कमेंट हो गया, अब ये ग्रे कलर में आ गया। अब इसका मतलब जब भी हम रन करेंगे अब ये कंपाइल नहीं होगा। अभी यहाँ पे कोई रेड लाइन से अंडरलाइन नहीं है। अभी रन कीजिए, आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। फिर जैसे अगर यहाँ पे आपको लिखना है कि मेन क्या है, तो मेन इज अ मेथड, डबल स्लैश लिख के लिख लीजिए मेन इज अ मेथड। मेन इज अ मेथड। ऐसे ही आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है जो कि आपको अभी आप समझ गए पर फ्यूचर के लिए लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आप उसे कमेंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था सिंगल मैसेज। हम सिंगल मैसेज कैसे प्रिंट करेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि मल्टीपल मैसेज कैसे प्रिंट करना है। अब आप चाहो तो इस फाइल को यहाँ पे सेव कर लो और हम एक दूसरा फाइल क्रिएट कर लेंगे। जैसे दूसरा फाइल क्रिएट करने के लिए एसआरसी के ऊपर या फिर ये डिफॉल्ट पैकेज है उसके किसी के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे करता हूँ मैं, राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑन न्यू एंड क्रिएट अ क्लास। और यहाँ पे मैं क्लास का नाम फिर से यहाँ पे पैकेज खाली होना चाहिए। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे डेमो 2 दे देता हूँ, डेमो 2। और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करते हो तो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फाइल नेम हमेशा सिमिलर होना चाहिए कि इसके अंदर हम क्या किस टाइप के प्रोग्राम लिखते हैं, ताकि हम इजिली क्लास के नाम से, फाइल के नाम से पहचान पाए कि अंदर क्या है। वैसे अभी हम सीख रहे हैं तो नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीपल मैसेज। मल्टीपल मैसेज, अभी हमने दो वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हैं, मल्टीपल एंड मैसेज। तो दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर एम कैपिटल होने चाहिए। और क्लिक ऑन फिनिश बटन। अब यहाँ पे ये क्रिएट हो गया मल्टीपल मैसेज। अभी इसके अंदर मेन मेथड नहीं है तो हम इस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें पहले मेन मेथड बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप MAIN मेन लिखिए और फिर कंट्रोल स्पेस के थ्रू हम शॉर्टकट कॉल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही मेन है तो इंटर करके या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS आ गया। अभी इसके अंदर हम जैसे वहां पे हमने यूज किया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैनुअली लिखा था, हम इसके लिए भी शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। जैसे SYSO और फिर कंट्रोल स्पेस, तो आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। बट इस फाइल में हमने बस प्रिंट लिखा था और यहाँ पे प्रिंट LN आ गया। अभी दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो पहले हम प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे एक सेम मैसेज में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और नेक्स्ट लाइन में हम एक और मैसेज लिखते हैं, उसके लिए भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और LN को हटा देते हैं और कोट्स के अंदर दूसरा मैसेज, सपोज आई एम लर्निंग जावा। ठीक है, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, हमने पूरा लिख लिया मैसेज। अगर आपको और भी मैसेज लिखना है क्योंकि मल्टीपल मैसेजेस हैं, आप फिर से यहाँ पे इंटर करके एक थर्ड लाइन क्रिएट करके यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और नेक्स्ट मैसेज लिख सकते हो। लेकिन ये सारे के सारे मेन मेथड के अंदर होने चाहिए क्योंकि जो भी हम मेन मेथड के अंदर लिखेंगे बस वही एग्जीक्यूट होगा। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसे रन कीजिए। हमने दो डिफरेंट लाइन के अंदर दो डिफरेंट मैसेज लिखे पर आउटपुट पूरा एक ही लाइन में आने वाला है। ओके, हेलो वर्ल्ड और फिर आई एम लर्निंग जावा। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने प्रिंट
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज किया, और जब भी हम प्रिंट का यूज करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हेलो वर्ल्ड। और वर्ल्ड लिखने के बाद डी के बाद हमारा कर्सर वहीं पे रहेगा, और जब नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ आएगा जैसे आई एम लर्निंग जावा, तो वो बस वहीं से कंटिन्यू कर लेगा। लेकिन अब हमारा रिक्वायरमेंट है कि आई एम लर्निंग नेक्स्ट लाइन में आए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंट एलन। प्रिंट एलन यहाँ पे सेकेंड लाइन में जरूरत नहीं है, अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, क्योंकि आई एम लर्निंग जावा के बाद हमने थर्ड स्टेटमेंट को यूज ही नहीं किया है। अगर थर्ड स्टेटमेंट जैसे जावा लिखने के बाद ये फिर नेक्स्ट लाइन में जाए तब एलन की जरूरत है। रन कीजिए इसे, और ये भी बार बार ना पूछे सेव करने के लिए, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर ओके, अब हर बार ही नहीं पूछेगा ये। अब आई एम लर्निंग जावा नेक्स्ट लाइन में आ गए। लेकिन अभी इसके बाद फिर से अगर हमको स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो सेम लाइन में आफ्टर जावा वो कंटिन्यू करेगा, वो ना करे इसके लिए प्रिंट एलन। इसीलिए जब भी हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, SYSO कंट्रोल स्पेस, बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट एलन आता है। तो प्रिंट और प्रिंट एलन के अंदर डिफरेंस क्या है? जब भी हम प्रिंट का यूज करेंगे तो जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखने के बाद हमारा कर्सर सेम लाइन में रहेगा, और जब हम प्रिंट एलन का यूज करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, फिर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, फिर क्लास कैसे क्रिएट करना है, फाइल कैसे क्रिएट करना है, फाइल कैसे बनाना है, और इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, सिंगल मैसेज कैसे प्रिंट होता है, मल्टीपल मैसेज कैसे क्रिएट क्रिएट होता है, और फिर हमने देखा कि प्रिंट और प्रिंट एलन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा को किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट किया है हेलो हेलो वर्ल्ड और फिर आई एम लर्निंग जावा, इन सारे मैसेजेस को हमने प्रिंट किया है बस। अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा यूजर से रीड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पूछेंगे इंटर योर नेम, और फिर यहाँ पे हमें नाम डालना होगा, जो कि नाम हमारा प्रोग्राम रीड करेगा और फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे।